पधारे हुए समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान की कृपा के फलस्वरूप हम सभी लोग पवित्र माधव मास में भगवान श्री रघुनंदन की पावन कथा श्रवण कर रहे हैं। इस कथा का, श्री रामायण का एक एक अक्षर हमारे महान से महान पाप को नष्ट करने वाला है। एकैकम अक्षरम प्रोक्तम महापातक नाशनम। और भगवान श्री राम की भक्ति बड़े से बड़े पतितों का भी उद्धार करने वाली है। भगवान का विरुद्ध है पतित पावन। भगवान पतितों को पावन करते हैं और भगवान की शरण ग्रहण किए बिना जुगों जुगों तक जीव को कभी सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। सच्चा सुख केवल भगवान के चरणों में प्राप्त होता है। जिन वस्तुओं में हम सुख ढूंढते हैं, उन वस्तुओं में वस्तुतः सुख होता नहीं है, और अगर होता भी है यत्किंचित, तो वो आपका नहीं है, क्योंकि पहले भी आपका नहीं था, बाद में भी आपका नहीं रहेगा। इस दुनिया में हर वस्तुएं, हर चीजें जो आपके पास आज हैं, जिसे आप अपना कहते हैं, वो पहले आपकी नहीं थी, किसी और की थी और बाद में किसी और की होगी। अल्पकाल के लिए ही हम भ्रमवश किसी वस्तु को अपना मानकर और उस मोह में पड़कर स्वरूपक ज्ञान से विमुख हो जाते हैं। जो कुछ आज है वो पहले नहीं था आपका, आगे भी कभी नहीं रहेगा और किसी का भी नहीं रहेगा। परंतु उसी के लिए हम संघर्ष करते हुए जीवन की संपूर्ण ऊर्जा को खपा देते हैं और आत्म कल्याण के लिए, वास्तविक सुख के लिए, वास्तविक आनंद के लिए हम कोई प्रयत्न नहीं कर पाते। सच्चा सुख तो भगवान के चरणों में ही प्राप्त होता है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे मेरी सब संसार बने, चाहे मेरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझे पर भारे बने, चाहे जीवन मुझे पर भारे बने, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि मुझे जलाना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलाना हो,
चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे थोड़े देश को निकलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, 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 चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, चाहे मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल छिन छिन की, यह विनती है पल छिन छिन की, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। वास्तविक आनंद और सुख भगवान के श्री चरणों में ही। इसीलिए बड़े बड़े राजा महाराजा भी संसार के सारे सुख को भोगने के बाद भी उसे त्याग कर जंगल में जाकर भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के तप करते, साधना करते। अगर संसार की उन्हीं वस्तुओं में सुख होता तो बड़े बड़े महापुरुष उसे त्याग करके क्यों जाते। समय आने पर जब उन्हें पता लगा कि इसमें सुख नहीं है, तो सच्चे सुख को पाने के लिए सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत, सब कुछ छोड़कर भगवान के भजन में लगे। तो भगवान के चरणों का आश्रय हम लें, यही जीवन का परम सार है। और भगवान श्री राम भक्त वत्सल, करुणा निधान, जिन्होंने अपने चरित्र के द्वारा वैदिक धर्म का सुंदर स्थापन किया, उपदेश दिया, और भगवान श्री राम का चरित्र जुग जुगों तक धर्म का संदेश देता रहे। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में भगवान राम के पावन चरित्र को निबद्ध किया। ये रामायण की कथा में एक एक प्रसंग वेदों के गूढ़तम सिद्धांत का ही निरूपण है। इस पर विद्वानों ने बड़े ग्रंथ लिखे हैं, बड़ी बड़ी टीकाएं लिखी गई हैं, बड़े बड़े व्याख्यान हुए हैं, और आज भी रामायण के ऊपर बड़े बड़े व्याख्यान विद्वानों के द्वारा लिखे जाते हैं। ऐसा ये दिव्य ग्रंथ। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि श्री लक्ष्मण जी ने भगवान की शरणागति की। सभ्रातुश्चरणौ गाढ़ं निपीड्य रघुनंदनः सीतामुवाचाति यशाम
राघवम च महाव्रतम। शरणागति के अनेक बिंदुओं पर कल की कथा में चर्चा हुई। शरणागति करनी किसकी चाहिए? बोले भगवान की ही शरणागति सफल होती है। भगवान को छोड़कर किसी अन्य की शरणागति, लेकिन भगवान के भक्त को किसी ने दंड दिया हो ऐसा इतिहास नहीं। और भगवान अपने भक्तों के प्रति इतने करुणा युक्त हैं कि भगवान के भक्तों से अगर कोई अपराध भी बन गया, यद्यपि भगवान के भक्त अपराध में प्रवृत्त नहीं होते, परंतु संस्कारवशात अकस्मात प्रारब्धवश भगवान के भक्तों से कोई अपराध बन भी जाए तो भगवान इतने करुणा निधान हैं कि उसके अपराध को क्षमा कर देते हैं और उसे स्वीकार कर लेते हैं। यही भगवान की विशेषता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जिस अपराध के कारण भगवान ने बाली का वध किया, जिस अपराध के कारण भगवान ने रावण का वध किया, वही काम रावण के भाई विभीषण ने किया और वही काम बाली के भाई सुग्रीव ने किया। लेकिन भगवान ने उधर दृष्टिपात नहीं किया। जे ही अघ बध्यौ व्याध जिमि बाली, जिस पाप के कारण व्याध के समान बाली को भगवान ने मार दिया, सोई सुकंठ पुनिकीन कुचाली, वही कुचाल सुकंठ सुग्रीव ने किया। सोई करतूत विभीषण केरी, वही करतूत विभीषण जी की थी। सपने हु सोन राम ही हेरी, यही अग बंधे व्याध जिमि बाली, यही अग बंधे व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुनिकीन कुचाली, सोई सुकंठ पुनिकीन कुचाली, सोई करतूत विभीषण केरी, सोई करतूत विभीषण केरी, सपन्यों सोना राम ही हेरी, सपन्यों सोना राम ही हेरी। ये भगवान की अपने भक्तों के प्रति जो करुणा है, इन्हीं कारणों से भक्त भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं। श्री लक्ष्मण जी ने भगवान की शरणागति की, और जब शरणागति की, सब मत लगाओ, भड़बड़ो आवाज करेगा, डिस्टर्ब मत करो। तो वो ठीक है तो ठीक है, जिसे चलने दो, अंतिम समय तक। श्री लक्ष्मण जी महाराज ने जब भगवान की शरणागति की, कब शरणागति की? बोले जब सीता जी साथ में थी। अब ये दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है। भगवान की शरणागति जिस समय जीव करे, उस समय कोई आचार्य होना चाहिए, जो आचार्य उस जीव की शरणागति का भगवान से निवेदन कर सके, जिसको हमारे आचार्यों ने पुरस्कार कहा है। ये पुरस्कार शब्द आपके लिए नया शब्द होगा। पुरस्कार शब्द तो आपने सुना है, कोई व्यक्ति अच्छा काम करे तो उसको पुरस्कार दिया जाता है। ये शब्द है पुरस्कार। पुरस्कार, पुरस्कार का मतलब होता है सिफारिश करना, मध्यस्थ बनना। तो भगवान और जीव के बीच में आचार्य ही मध्यस्थ होते। जब तक मध्यस्थ आचार्य पुरस्कार न करें, तब तक वह शरणागति भगवान को स्वीकार्य नहीं होती।
विभीषण ने शरणागति की तो हनुमान जी पुरस्कार स्वरूप बने, हनुमान जी ने शरणागति की तो लक्ष्मण जी पुरस्कार स्वरूप बने, लक्ष्मण जी ने शरणागति की तो श्री जानकी जी पुरस्कार स्वरूपा हुई, और श्री जानकी जी श्री जी प्रथम आचार्य हैं। प्रथम आचार्य क्यों हैं? बोले मध्यस्थ पुरस्कार करने वाला आचार्य वही होता है जो भगवान के सन्निकटस्थ हो, और किशोरी जी से ज्यादा सन्निकट भगवान के कौन होगा? जो नित्य भगवान के हृदय में ही निवास करती है। तद वक्षस्थल नित्यवास रसिकाम तच्छांति संवर्धिनी, भगवान के हृदय प्रदेश में जो सदा निवास करती हैं। चकर्थ यस्या भवनम भुजांतरम, भगवान की भुजाओं का जो बीच का भाग है, दोनों भुजाओं के मध्य का स्थान, वह श्री जी का स्थान है। चकर्थ यस्या भवनम भुजांतरम तव प्रियम धाम यदि जन्म, तो श्री जी भगवान के अत्यंत सन्निकट हैं, इसलिए श्री जी का पुरस्कार सर्वोपरि। लक्ष्मण जी की शरणागति आदर्श शरणागति है, और इनकी शरणागति में पुरस्कार स्वरूपा श्री जी। इसीलिए सीता जी जब साथ में थी तब लक्ष्मण जी ने शरणागति की। सीता मुवाचाति यशाम राघवम च महाव्रतम, और शरणागति के पूर्व, बोले शरणागति के पूर्व अनुकूल बनकर प्रतिकूलता का त्याग करके, भगवान में विश्वास करके, रक्षक के रूप में भगवान का वर्ण करके, अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़ देना और दैन्य भाव से युक्त हो जाना, इतना कार्य शरणागति के पहले का है। पूर्व कृत्य इसको कहा जाता है। शरणागति का पूर्व कृत्य और उत्तर कृत्य, इन दो विषयों पर भी आचार्यों ने बहुत विचार किया है। शरणागति के पूर्व जो कृत्य है, जो जीव को करना है, वो क्या है? बोले भगवान को रक्षक के रूप में हम स्वीकार कर लें, उनका वर्ण कर लें, अनुकूलता स्थापित करके प्रतिकूलता का त्याग कर दें, अपने आप को भगवान के चरणों में छोड़ दें और दैन्य भाव से नैत्यानुसंधान से युक्त हो जाए। ये पूर्व कृत्य। और इस पूर्व कृत्य के बाद जब शरणागति हो गई तो अब उत्तर कृत्य की चर्चा होती। शरणागति करने के बाद जीव को क्या करना चाहिए? दुख की निवृत्ति के लिए अब उस जीव को कुछ नहीं करना है, क्योंकि शरणागति ही सारे दुख का निवर्तन कर देगी। संसार के भव बंधन से मुक्ति के लिए भी उसे अब कुछ नहीं करना है, क्योंकि शरणागति कर लिया है। भगवत प्राप्ति के लिए भी उसे कुछ नहीं करना है, क्योंकि उसने शरणागति कर लिया है। शरणागति से ही दुख की निवृत्ति, संसार बंधन की निवृत्ति, भगवत प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति, सब कुछ शरणागति से ही सिद्ध हो जाएगा। तो अब उसे क्या करना है? बोले संसार में रहते हुए जो जीवन यात्रा है उसके भी चिंता उसे नहीं करनी है। क्यों? बोले वो प्रारब्ध के अनुकूल वो भी अपने आप होता रहेगा। तो अब क्या करना उसके लिए शेष बचा? तो कहते हैं शरणागति करने के बाद भगवान का कैंकर्य करना, भगवान की सेवा करना, यही एकमात्र कर्तव्य जीव का रहेगा। शरणागति के बाद उत्तर कृत्य यही है। और लक्ष्मण जी ने जब शरणागति की तो शरणागति के बाद लक्ष्मण जी ने यही कहा, प्रभु मैं आपके साथ चलूंगा और आपकी सेवा करूंगा। क्या सेवा करोगे? लक्ष्मण जी ने कहा, अहम सर्वम करिष्यामि, मैं सब करूंगा। अहम सर्वम करिष्यामि जाग्रत स्वपतश्चते, आप चाहे जागते रहो चाहे आप सोते रहोगे, सब काम मैं कर लूंगा। पानी भरना, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, कपड़े धुलना, पुष्प लाना, तुलसी लाना, भोजन बनाना,
चरण संवाहन करना, आपकी समस्त आज्ञाओं का पालन करना, आपकी समस्त अनुज्ञा का पालन करना। आज्ञा और अनुज्ञा दो प्रकार की सेवा होती है। आज्ञा अनुज्ञा विभागेन द्विधा शास्त्रीय पद्धति। आज्ञा कैंकर्य और अनुज्ञा कैंकर्य। आज्ञा कैंकर्य क्या है? बोले हम जिसके आश्रित हैं उसकी जो आज्ञा है उसका हम पालन करें, ये सेवा मानी जाती है। और वो आज्ञा न करें फिर भी जिस कार्य की अनुमति उनकी है, उनका अभिमत कार्य है, उस कार्य को हम करें जो उनके अनुकूल हो, वो अनुज्ञा कैंकर्य कहलाता है। तो आज्ञा अनुज्ञा विभागे न द्विधा शास्त्रीय पद्धति। तो शास्त्र की जो दो पद्धति है, आज्ञा और अनुज्ञा, लक्ष्मण जी कहते हैं मैं सब करूंगा, आपकी आज्ञा का भी पालन करूंगा और आपके अनुकूल जो होगा, आपके जो अभिमत होगा, वो सब कुछ मैं करूंगा। अहम सर्वम करिष्यामि जाग्रत स्वपतश्चते। भगवान ने कहा लक्ष्मण मैं जानता हूं तुम सब कर लोगे। और लक्ष्मण जी ही भगवान के एक ऐसे सेवक हैं जो भगवान की सब प्रकार की सेवा करने में समर्थ। ऐसा कोई सेवक है ही नहीं है भगवान के पास दूसरा। हाँ, इसीलिए भगवान लक्ष्मण जी को कभी नहीं छोड़ते। हाँ, ऐसा सेवक हो जो समस्त कैंकर्य कर ले, वह स्वामी को परम प्रिय होता है। बाकी सब सेवा करने वाले हैं, परंतु लक्ष्मण जी का कैंकर्य कैसा है? बोले अकेले सब कर सकते हैं और कहते ही नहीं है, करते भी। लक्ष्मण जी ने कहा भी अहम सर्वम करिष्यामि। क्या क्या करते हैं लक्ष्मण जी? बोले जरूरत पड़ जाए तो लक्ष्मण जी भगवान का घर बन जाते हैं, शेषावतार हैं। लक्ष्मण जी ही घर बन जाएं। घर तो बन गया लेकिन भगवान सोएंगे कहां बिस्तर? बोले लक्ष्मण जी ही बिस्तर भी बन जाते हैं। निवास सय्यासन पादुकाम सुको। आसन की जरूरत पड़े लक्ष्मण जी ही आसन बन जाते हैं। पादुका की जरूरत पड़े तो लक्ष्मण जी ही भगवान की पादुका बन जाते हैं। निवास सय्यासन पादुकाम शुको पधान वर्षा तपवारणादि भी। धूप हो वर्षा हो तो लक्ष्मण जी ही छत्र बन जाते हैं। शरीर भेदस्तव शेषतांगतैहि। और अनेक शरीर धारण करके भगवान के सर्वविध कैंकर्य करने में समर्थ हैं शेष जी महाराज। इसीलिए इनका नाम शेष है। शेष इतीर यते जनई, इसीलिए इनको शेष कहा गया है। शेष का मतलब जो सर्वविध भगवान का कैंकर्य कर सके उसे कहते शेष। तो शेष जी महाराज ने, लक्ष्मण जी ने कहा मैं सब कुछ करूंगा, अहम सर्वम करिष्यामि। भगवान ने कहा सब कुछ तुम करोगे तो मैं क्या करूंगा? तो भगवान ने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आप तो श्री किशोरी जी के साथ वन में रहकर आनंद का अनुभव करना, आपका मन करे तो पर्वत के शिखर पर, मन करे तो नदी के तट पर विहरण करना, जहां जो आपकी रुचि हो आप परम स्वतंत्र हैं, बाकी सारा कार्य मैं करता रहूंगा। भवांस्तु सह वैदेहिया गिरिसानुसुरम सते। आप भगवती वैदेही के साथ पर्वत की कंदराओं में, उपत्यकाओं में, नदी के तट पर, पर्वत शिखर पर आप विहरण करना, आनंद का अनुभव करना, मैं सर्वविध कैंकर्य आपका करूंगा। ऐसे लक्ष्मण जी महाराज ने जब निवेदन किया, अब इसमें लक्ष्मण जी एक बड़ी महत्वपूर्ण जो बात कहते हैं उसकी चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। जीव जब भगवान की शरणागति करता है तो दोनों को लाभ होता है, जीव को भी और भगवान को भी। लक्ष्मण जी कहते हैं कृतार्थो हम भविष्यामि। आपकी शरणागति करके, आपके कैंकर्य को प्राप्त करके मैं कृतार्थता की ओर फेंकू। ब्राह्मण दुबला पतला जोर से डंडा फेंके तो अपने ही फेंका जाएगा, इतने दुबले पतले। लेकिन उस ब्राह्मण ने अपने कमर में कपड़ा बांधा,
परिक्षिपसि दंडेन यावत् तावत् अवाप्स्यसे। राम जी ने कहा यहां से डंडा फेंको, जहां जाकर के डंडा गिरेगा वहां तक की गौएं, जमीन सब तुम्हारी। उस ब्राह्मण ने ससाटीम परितक्कट्याम संभ्रांत परिवेष्टताम, अपने उत्तरीय को अपने कमर में उसने कसा और उस दंड को लेकर उत्तर दिशा की ओर उसने फेंका। सतीर्त्वा सरयू पारम दंडस्तस्य कराच्युता। उस ब्राह्मण ने डंडा को जब उत्तर दिशा में फेंका तो डंडा जाकर के सरजू जी के उस पार गिरा। में अयोध्या से फेंका और सरजू पार करके डंडा जाकर के उस पार गिरा। भगवान श्री राम ने कहा वहां जितनी गौएं हैं वो सब तुम्हारी, वहां की सब भूमि तुम्हारी। भगवान ने उस ब्राह्मण को संतुष्ट किया। राम जी ने कहा आपके अंदर जो दिव्य तेज है तप का, ब्राह्मणत्व का, उसे देखने के लिए मैंने ऐसा किया। और ब्रवीमि सत्येन ततेस्म यंत्रणाम धनम हि यद्यन्मम विप्रकारणात्। भगवान श्री राम ने कहा हे विप्र, मेरा जो कुछ है, मेरा सब कुछ, मेरा धन संपत्ति, मेरा जीवन सब ब्राह्मणों के लिए समर्पित है। और हे विप्र जाओ, इन सारी वस्तुओं का तुम उपभोग करो। इस प्रकार उस ब्राह्मण को भगवान ने संतुष्ट किया। दत्त्वा तु सह वैदेह्या ब्राह्मणेभ्यो धनम बहु। ब्राह्मणों को खूब दान करके जगमतु पितरम द्रष्टुम सीतया सह राघवौ। सीता जी को साथ में लेकर, लक्ष्मण को साथ में लेकर पिताजी को प्रणाम करने के लिए गए। और जब भगवान पिताजी के महल में जाते हैं तो उस समय सीता जी राजमार्ग से जब जा रही थी तो लोगों ने जब सीता जी को देखा, अयोध्यावासी आपस में चर्चा करते हैं कि या न शक्या पुरा द्रष्टुम भूतैराकाशगैरपि तामद्य सीतां पश्यन्ति राजमार्गगता जनाः। जिन सीता को आज तक विमान में बैठकर अंतरिक्ष में चलने वाले देवता भी न देख सके, क्योंकि सीता जी कभी कहीं बाहर निकलती ही नहीं थी। देवताओं को भी उनका दर्शन दुर्लभ था। अयोध्या के लोग कहते हैं जिन सीता को विमान में बैठे हुए देवता भी देख न सके, आज वो सीता इस राजमार्ग पर जा रही हैं और सभी लोग देख रहे हैं। तामद्य सीताम पश्यन्ति राजमार्ग गता जनाः। और इस राजमार्ग पर सभी जन सीता जी को देख रहे हैं। फिर तो भगवान पिताजी के महल में पहुंचे। पिताजी के सन्निकट जब पहुंचे तो श्री दशरथ जी महाराज रोने लगे और रो करके दशरथ जी ने कहा राम, मैं तुम्हारा पिता हूं, मेरी आज्ञा का पालन करो। बोले आपकी ही आज्ञा का तो मैं पालन कर रहा हूं। पिताजी ने कहा क्षत्रियों का धर्म है राज्य के लिए किसी से भी युद्ध करके राज्य को अगर क्षत्रिय छीन ले तो ये उसका धर्म है, इसमें उसे कोई अधर्म नहीं होता। इसीलिए राजा लोग किसी भी राजा के ऊपर आक्रमण करके उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लेते हैं, ये धर्म है। दशरथ जी महाराज ने कहा राम, तुम एक काम करो, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो और मुझे बंदी बना लो और मुझे बंदी बना करके कारागार में डाल दो और अयोध्या का राज्य राम तुम ले लो। मैं चाहता हूं अयोध्यायाम त्वमेवाद्य भव राजा नृगह्यमाम, मेरा निग्रह कर दो, मुझे कारागार में डाल दो और ये राज्य तुम ले लो राम। राम जी ने कहा पिताजी, राज्य के लिए मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये संपूर्ण राष्ट्र मैं अपने भरत के लिए छोड़ रहा हूं।
मया विसृष्टा वसुधा भरताय प्रदीयताम, ये राज्य आप भरत को दें, क्योंकि मां की यही इच्छा है और तभी आपका वचन सत्य होगा। भगवान ने कहा ये राज्य मुझे नहीं चाहिए, राज्य तो आप भरत को दे। दशरथ जी महाराज ने कहा अगर राम बन जाने को तैयार हैं तो मेरी आज्ञा है 14 वर्ष तक राम वन में रहेंगे तो इनके सारे उपयोग की वस्तुएं इनके साथ भेजी जाएं। 14 वर्ष में कितना कपड़ा लगेगा, कितना भोजन लगेगा, क्या क्या वस्तुओं की जरूरत पड़ सकती है, वो सारी चीजें राजकोष से निकाल करके इनके साथ भेजा जाए, जिससे मेरे राम को वन में कोई कष्ट न हो। दशरथ जी महाराज ने जब ये कहा हो और रस व्यक्ति पी ले और खाली पात्र उसको पकड़ा दे, राज्य का सारा वैभव लेकर ले जाए, ये खाली राज्य मेरा भरत लेगा, एक भी वस्तु यहां से साथ नहीं जाएगी। महर्षि वाल्मीकि को लिखना पड़ा कैकेय्याम मुक्त लज्जायाम, मुक्त लज्जायाम, महारानी कैकेयी निर्लज्ज हो गई जिनकी। फिर तो महाराज दशरथ ने कहा कि मैं राजा हूं, मैं जो चाहूंगा करूंगा। महारानी कैकेयी बड़े ऊंचे आवाज में महाराज दशरथ को डांटने लगी। उसी समय महाराज दशरथ के मंत्री वहां पर खड़े थे और उन मंत्री ने कहा महारानी राम के साथ कोई वस्तु नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? उन मंत्री का नाम था सिद्धार्थ। दशरथ जी के जो महामंत्री थे उनमें एक मंत्री थे सिद्धार्थ। महारानी कैकेयी ने कहा आज से बहुत पहले इसी रघुकुल में एक राजा हुए, महाराज असमंजस। उनको उनके पिता ने जंगल भेजा था। असमंजस को जब बन दिया गया था तो उनके साथ कोई वस्तु नहीं गई थी, ये रिकॉर्ड में है। राजकुल का सब इतिहास भी रखा रहता है। महारानी कैकेयी ने कहा जब असमंजस को उनके पिता ने बन दिया था तो उनके साथ तो एक भी वस्तु नहीं गई थी, तो राम के साथ क्यों जाएगी? तो सिद्धार्थ मंत्री ने कहा महारानी असमंजस को उनके पिता ने जो बन दिया था वो उनके अपराध के कारण दिया था, राम ने कोई अपराध नहीं किया। असमंजस क्या अपराध कर रहे थे? बोले असमंजस नाम के जो राजपुत्र थे, राजकुमार थे, वो बड़े क्रूर थे। अयोध्या की गलियों में घूमते और कोई बच्चा उन्हें खेलते हुए मिल जाता तो उस बच्चे को उठा करके सरयू में फेंक देते थे। वो डूब करके मर जाए तो उनको बड़ा अच्छा लगता था। सारी प्रजा त्राही त्राही करने लगी तो उनके पिता ने असमंजस को राज्य से च्युत कर दिया और दंड स्वरूप उनको वन में भेज दिया। लेकिन राम ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है। राम तो अपनी इच्छा से जा रहे हैं। रामः किम करोत् पापम येनैवमुपरुध्यते नहि कंचन पश्यामो राघवस्या गुणं वयम्। सिद्धार्थ मंत्री ने कहा राम के अंदर कोई दोष नहीं है, ये तो सर्वगुण संपन्न है। ये तो आपके वचनों को सत्य करने के लिए वन में जा रहे हैं। तो महारानी कैकेयी शांत तो हो गई। भगवान श्री राम ने कहा पिताजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब भी इतना बड़ा राज्य में छोड़ करके जा रहा हूं तो ये थोड़ी सी वस्तु के लिए मुझे कोई मोह नहीं है। और ये कह करके भगवान चलने को तैयार हुए। कैकेयी ने बलकल वस्त्र जो जंगल में ऋषि मुनि महात्मा पहनते हैं वो बलकल वस्त्र मंगा करके पहले से तैयार रखा था। और महारानी कैकेयी ने कहा कि इन राजसी वस्त्रों को उतार दो और ये बलकल वस्त्र पहन करके जाओ, कपड़े तक उतरवा लिए।
सीता जी को जब बलकल वस्त्र दिया तो सीता जी बलकल वस्त्र को लेकर हाथ में देख रही थी। ये बलकल वस्त्र कैसे पहने जाते हैं ये श्री जानकी जी को पता नहीं था, कभी देखा ही नहीं था। उन वस्त्रों को लेकर के श्री जानकी जी कांपने लगी, मैं कैसे धारण करूं इसे, और विलंब हुआ तो कहीं मां नाराज न हो, महारानी के कई क्रोधित न हो जाएं, और भयभीत होकर उन वस्त्रों को लेकर किशोरी जी राम जी की ओर देखने लगी। तो भगवान श्री राम उन वस्त्रों को किशोरी जी को धारण कराने लगे। ये दृश्य देखकर गुरुदेव वशिष्ठ को सहन न हुआ, और गुरुदेव वशिष्ठ ने आकर के जानकी जी के हाथ से उन वस्त्रों को छीन करके फेंक दिया, और महारानी कैकेयी को कहा, अति प्रवृत्ते दुर्मेधे कैकेयी कुलपांसिनी, अरे कुल कलंकिनी, कुल नाशिनी, तू अपनी सीमा का अतिक्रमण कर रही है। वंचयित्वा तु राजानम प्रमाणे नावतिष्ठ, तूने महाराज को ठग लिया और इसके बाद भी तू अपनी सीमा का अतिक्रमण कर रही है। सीता के लिए वनवास नहीं हुआ है, सीता तो अपनी स्वेच्छा से जा रही है, इसलिए वनवास के कोई नियम सीता के ऊपर लागू नहीं होते। सीता इन्हीं वस्त्रों में और इसी रूप में इसी प्रकार से जाएंगे। गुरुदेव वशिष्ठ ने जब डांटा तो महारानी कैकेयी शांत हो गई। वशिष्ठ जी ने कहा, कैकेयी बाद में तुझे पश्चाताप होगा, तू क्या समझती है, राम जी के चले जाने के बाद ये अयोध्या अयोध्या रहेगी? तू समझ ले, नहीं तद्भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपति, वो राष्ट्र राष्ट्र नहीं होता जिस राष्ट्र के राजा राम नहीं होते। राष्ट्र की यही संज्ञा है, जिस राष्ट्र के स्वामी राम हो उसी को राष्ट्र कहा जाता है। आज बड़े बड़े राष्ट्रवाद की चर्चा होती है देश में, सब राष्ट्रभक्त और राष्ट्रवादी बनने के लिए ढोंग रचते रहते हैं, लेकिन राष्ट्रवाद क्या है वास्तविक, ये रामायण पढ़ो तब पता चलेगा। महर्षि वाल्मीकि राष्ट्र की परिभाषा बता रहे हैं, कहते हैं, नहीं तद्भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपति, जिस राष्ट्र के राजा राम नहीं होते वो राष्ट्र राष्ट्र नहीं होता, उसकी राष्ट्र संज्ञा ही नहीं होती। और हे कैकेयी, तद वनम भविता राष्ट्रम यत्र रामो निवत्स्यति, राम जिस वन में निवास करेंगे वो वन ही राष्ट्र बन जाएगा, और तुम्हारी ये अयोध्या बोले ये जंगल बन जाएगा। राम का आदर्श, राम का सिद्धांत, राम का चरित्र राजा में प्रतिष्ठित हो और राम राष्ट्र के आदर्श हो, उसी का नाम राष्ट्र होता है। यही राष्ट्रीयता है, यही राष्ट्र भक्ति है। राम की भक्ति ही राष्ट्र भक्ति है, राम की भक्ति ही वास्तविक राष्ट्र भक्ति है। भगवान श्री राम चलने को तैयार हुए, संपूर्ण अयोध्या उनके पीछे पीछे चल पड़ी, और संपूर्ण अयोध्या जब चल पड़ी तो भगवान श्री राम ने सबको समझाने का प्रयास किया, लेकिन सब ने कहा नहीं, हम तो आपके साथ चलेंगे, हम अयोध्या में रह करके क्या करेंगे। जितने अयोध्या के वृद्ध ब्राह्मण थे सब अपना अपना अग्निहोत्र, अपना धर्म, अपना घर छोड़कर राम जी के पीछे पीछे चलने को तैयार हो गए। सुमंत जी महाराज ने रथ हांका, संपूर्ण अयोध्या राम जी के पीछे पीछे चलने लगी। रथ तेज गति से जब चलने लगा तो वे वृद्ध लोग रो रो करके कहने लगे, हे सुमंत रथ धीरे धीरे चलाओ, हम इतनी गति से नहीं दौड़ सकते। भगवान श्री राम ने सुमंत से कहा, रथ रोक दो। कितने लोग तो राम जी का रथ पकड़ करके लटक गए, लंबायमान हो गए। और इस प्रकार जब अब राम जी किसको क्या समझावें, कोई मानने को तैयार नहीं। अयोध्या से दक्षिण दिशा में तमसा नदी के तट तक लोग पैदल चल करके पीछे पीछे गए। तमसा नदी
अयोध्या की दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है। तमसा के तट पर जब पहुंचे तो सब लोग थक गए थे। सब लोग यत्र तत्र विश्राम करने लगे और प्रथम रात्रि राम जी ने तमसा के तट पर बिताया। जब सब लोग सो गए तो राम जी ने कहा सुमंत से, सुमंत रथ को इस प्रकार ले चलो कि किसी को पता न चले। प्रातः काल ये लोग जब मुझे यहां नहीं पाएंगे तो संतोष कर लेंगे और लौट करके अयोध्या चले जाएंगे, अन्यथा वन में इन्हें बहुत दुख होगा। सुमंत जी ने भगवान की आज्ञा का पालन किया और रथ को दूसरे रास्ते से लेकर आगे निकल गए। प्रातः काल अयोध्या वासियों की जब नींद खुली तो रथ भी न देखा, न घोड़े थे न रथ था, न राम जी। रथ कर खोज कतहु नहीं पावन, राम राम कही चहुदिस धावन। चारों दिशाओं में लोग दौड़ने लगे, राम जी कहां चले गए, राम जी कहां चले गए। और अंत में रो धो करके सब लोग अयोध्या लौट। सब ने यही कहा धिक्कार है ऐसी नींद को, जिस नींद के परवश हम हो गए और राम जी हमें छोड़ करके चले गए। धिगस्तु खल निद्राम ताम ययापहृत चेतसः। धिक्कार है ऐसी निद्रा को जिसके परवश हम हो गए और राम जी हमको छोड़ करके चले गए। उसी दिन से संसार में ये प्रसिद्धि हो गई कि जो सोवत है सो खोवत, जो सोता है वो खो देता है। अयोध्या वासियों ने यही अनुभव किया कि हमने सो करके अपने राम जी को खो दिया। राम जी चले गए। फिर तो भगवान श्री राम आगे बढ़े। फिर वेदश्रुति नाम की नदी को पार किया, फिर गोमती नदी को पार किया, फिर स्यंदिका नदी को पार किया। 4 नदियों को बिना नाव के ही, रथ के द्वारा ही पार किया। छोटी छोटी नदियां थीं, तमसा, वेदश्रुति, गोमती और स्यंदिका। और फिर 5वीं महानदी गंगा के तट पर पहुंचे, श्रृंगवेरपुर, जहां निषाद राजगुह का साम्राज्य था। निषाद राजगुह के राज्य सीमा में भगवान जब पहुंचे, निषाद राजगुह को पता चला। निषाद राजगुह अपने संपूर्ण परिकरों को लेकर के सेवा के लिए आ गए। वहीं पर अयोध्या की सीमा समाप्त हो जाती है। वहां रथ से उतरकर भगवान श्री राम ने अयोध्यापुरी को प्रणाम किया। उत्तर दिशा की ओर मुख करके राम जी ने अयोध्या को प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए भगवान ने प्रार्थना की कि कदाहं पुनरागम्य सरज्वा दक्षिणे तटे। कब वो दिन आएगा जब मैं पुनः लौट करके अयोध्या आऊंगा और सरयू के दक्षिण तट पर मृगयाम पर्यटिष्यामि मात्रा पित्रा च संगतः। और सरयू के तट पर घोड़े पर बैठकर अपने मित्रों के साथ मैं मृगया करूंगा और माता पिता का पुनः दर्शन करूंगा। ये कहकर अयोध्या का स्मरण करके भगवान श्री राम रोने लगे। अयोध्यापुरी को प्रणाम किया। अयोध्या में सरयू तट पर विहरण करना ये भगवान को अत्यंत प्रिय है। राम जी ने अयोध्या को प्रणाम किया और कहा आपृच्छे त्वाम पुरी श्रेष्ठे। हे पुरियों में श्रेष्ठ अयोध्यापुरी। राम जी ने अयोध्यापुरी को समस्त पुरियों में सर्वश्रेष्ठ पुरी कहा। इसीलिए अयोध्या के समकक्ष अयोध्याया समम तीर्थम नास्ति ब्रह्मांड गोलके। भगवान शंकर कहते हैं पूरे ब्रह्मांड में अयोध्या के समान कोई तीर्थ नहीं है। सब तीर्थों की अपनी अपनी महिमा है। जिसका ब्याह होगा उसी का गीत गाया जाएगा, ये बात अलग है।
जिस तीर्थ में जाओ उस तीर्थ की बड़ी बड़ी महिमा होती है, लेकिन अयोध्या कहते हैं अयोध्याया समम तीर्थम नास्ति ब्रह्मांड गोलके, पूरे ब्रह्मांड गोलक में अयोध्या के समान कोई तीर्थ नहीं। क्यों? बोले पहला कारण कि अयोध्या विश्व की प्रथम नगरी है, विश्व की प्रथम नगरी है। इस धरती पर सृष्टि का शुभारंभ जब हुआ तो सर्वप्रथम कोई नगरी अगर धरती पर स्थापित हुई तो वो अयोध्या है, क्योंकि मनु जी महाराज वहीं के राजा थे और मनु से ही सृष्टि प्रारंभ हुई। दुनिया में जितने नगर और जितनी भूमि और जितने लोग हैं, सबकी उत्पत्ति का मूल स्थान अयोध्यापुरी। महाराज मनु अयोध्या के राजा थे। मनुना मानवेंद्रेणो या पुरी निर्मिता स्वयं, एक कारण। दूसरा कारण अयोध्यापुरी भगवान के चक्र पर विराजमान है। या चक्रोपरि राजते भुवि सदा। इसमें क्या बज रहा है? अयोध्यापुरी भगवान के चक्र पर विराजमान। या चक्रो परिराजते भुवि सदा। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को भेजा और वह चक्र जब धरती पर आकर के विराजित हुआ तो उस चक्र के ऊपर अयोध्यापुरी विराजमान। अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पूह अयोध्या। इसीलिए अयोध्यापुरी संसार चक्र से मुक्ति देने वाली है। बिना चक्र के संबंध के संसार चक्र से मुक्ति नहीं मिल सकती। चक्रपाणी की शरण में जाने पर ही चक्र से व्यक्ति छूटेगा। ये संसार चक्र किसका है? बोले ये संसार चक्र भगवान का बनाया हुआ है। बोले इस चक्र से छूटने का उपाय क्या है? बोले भगवान की उंगलियों में जो चक्र है उस चक्र का आश्रय लेना पड़ेगा। एक चक्र से छूटने के लिए दूसरे चक्र में जाना पड़ेगा। तो भगवान के चक्र संबंध से ही जीव को मुक्ति की प्राप्ति होती। इसीलिए जब आज भी वैष्णव दीक्षा होती है तो वैष्णव दीक्षा में तप्त चक्रम, तप्त चक्र की छाप दी जाती है। क्यों? बोले चक्र के संबंध से ही जीव का परम कल्याण होगा। और अयोध्यापुरी तो भगवान के चक्र पर ही विराजमान है। इसीलिए अयोध्या में रहने वाले कोई प्राणी वहां पर अपने प्राण का त्याग कर दें तो चक्र संबंध से उनको संसार चक्र से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। अयोध्या मोक्षदायिनी, मोक्ष को देने वाली पुरी। अवध तजे तनु नहीं संसार। चारि खाने जग जीव अपारा। चारि खाने जग जीव अपारा। अवध तजे तनु नहीं संसारा। अवध तजे तनु नहीं संसारा। अयोध्या में चक्र के संबंध से जीव को मुक्ति की प्राप्ति होती है। अयोध्या के विषय में जो अर्वाचीन इतिहास है, अर्वाचीन माने नवीन इतिहास, कहते हैं कि ताशकंद में एक कोई मुगल फकीर था। वो देशाटन कर रहा था तो कहीं रेगिस्तान में बैठा था अपने साथियों के साथ और उसने कहा इस परिभ्रमण की यात्रा में मुझे हिंदुस्तान का भी भ्रमण करना है और हिंदुस्तान में राम जी की जो जन्मभूमि अयोध्या है वो भी मुझे देखना है। तो उस जमाने में साधन तो थे नहीं, तो उसने वहीं भूमि पर बोले अयोध्या कहाँ है? साथियों ने कहा
तो उस फकीर ने उसी रेगिस्तान में उंगली से ऐसे ऐसे नक्शा बनाया, बोले ये दुनिया है, यहां देखो ये यहां भारत है और इस भारतवर्ष में यहां पर अयोध्या है। उसने उंगली से निशान लगा करके बताया। उसी समय कोई बाज पक्षी किसी जीव को मारकर उसका मांस भक्षण करने के लिए लेकर के उड़ता हुआ जा रहा था। संजोग से उस बाज पक्षी के मुख से वो मांस का टुकड़ा छूट गया और आकर के वहीं गिरा जहां पर उस फकीर ने कहा कि यहां अयोध्या है। उस कल्पित नक्शे के अंदर जिस अयोध्या को उसने चिन्हित किया था, वहां पर वो मांस का टुकड़ा गिरा और उसी रेगिस्तान में उस मांस के टुकड़े के अंदर से एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ और आकाश में विलीन हो। कल्पित अयोध्या के स्मरण से उस जीव को परम मुक्ति की प्राप्ति हो गई। फिर वो फकीर पैदल चल करके अयोध्या आया और फिर अयोध्या में ही रह गए। आज भी उस फकीर की अयोध्या में समाधि बनी हुई है। और कहां बनी है? बोले वहां पर सरयू जी के तट पर एक अमरूद की बहुत बड़ी बाग है। उस बाग में शाह कलंदर की गुफा उसको कहते हैं। उसका नाम शाह कलंदर था। आज भी उसकी गुफा बनी हुई है। वहीं पर आकर के उसने खूब राम जी का भजन किया और परम कल्याण को प्राप्त किया। आज भी भादों के महीने में जब श्रावण समाप्त हो जाता है तो भादों के कृष्ण पंचमी को शाह कलंदर की गुफा पर झूला का महोत्सव होता है और हमारे अयोध्या के गोला घाट के ठाकुर जी वहां पधारते हैं और बड़ा दिव्य झूला उत्सव होता है। तो कल्पित अयोध्या का स्मरण करने मात्र से उस जीव को मुक्ति की प्राप्ति हो गई। अयोध्या मोक्ष देने वाली पुरियों में सर्वश्रेष्ठ पुरी है। और अयोध्या में जो सरजू जी हैं, ब्रह्मद्रवा है, भगवान के आंखों से प्रकट हुई। गंगा जी तो भगवान के चरणों से प्रकट हुई। और गंगा जी क्या हैं? बोले ब्रह्मा के कमंडल में जो जल था, ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल को भगवान के चरणों से स्पर्श कराया, चरण धुला। वो भी दोनों चरण नहीं, केवल एक चरण, वो भी केवल चरण का अंगूठा। तो ब्रह्मा के कमंडल का वो जल इतना पवित्र हो गया, वो गंगा सारे त्रिलोकी को पावन करने वाली हो गई। गंगा त्रैलोक के पावनी आज भी जीवों का उद्धार कर रही हैं। और सरयू जी, बोले सरयू जी तो भगवान के आंखों से प्रकट हुई। या स्वयं पद्मनाभस्य नेत्र पद्माद विनिसृता, भगवान पद्मनाभ के नेत्र कमल से जिनका प्रादुर्भाव हुआ, तो भगवान के अंदर से जो दिव्य जल प्रकट हुआ उनकी आंखों से, वही सरयू जी। और आंखों से जो जल प्रकट होता है वो करुणा बिंदु होता है। भगवान की करुणा ही सरयू जी के रूप में अयोध्या में प्रवाहित होती हैं। और उन सरयू में जिसने डुबकी लगा ली, उसका संसार आवागमन छूट जाता है। स्वयं भगवान रघुनंदन कहते हैं, जाम जनिते विनय प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। जाम जनिते विनय प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। मम समीप नर पावहि वासा, मम समीप नर पावहि वासा। सरयू में स्नान करने पर जीव आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री राम ने अयोध्यापुरी को प्रणाम किया। आपृक्षे त्वाम पुरी श्रेष्ठे काकुस्थ परिपालिते। ककुस्थ कुल के अनेक राजाओं के द्वारा पालित है अयोध्यापुरी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। भगवान श्री राम ने अयोध्यापुरी का वंदन किया और फिर निषाद राजगुह से मिले। निषाद राजगुह ने आकर के कहा, महाराज मुझे सब मालूम है, अब आप यहीं रहो,
ये राज्य भी आपका ही, आपके पिताजी ने ये राज्य मुझे दिया है, तो ये तो आपका ही। और निषाद राजगुह भगवान के बचपन के मित्र हैं। कहते हैं निषाद राजगुह भगवान के परम प्रिय सखा हैं। ये दोस्ती राम जी की निषाद राजगुह से कब हुई? वो तो श्रृंगेबेरपुर के राजा थे। निषाद राजगुह का बचपन अयोध्या में बीता। अयोध्या में उनकी ननिहाल थी। राम जी के साथ निषाद राजगुह खेले, बचपन में खेल में साथ में रहते। एक दिन निषाद राजगुह ने कहा, रघुनंदन, हम तो गरीब हैं, दीनहीन हैं, आप राजपुत्र हो, आज तो मित्रता है, कल को आप राजा बन जाओगे, युवराज पद आपको प्राप्त होगा, फिर तो हम लोग आपसे मिल भी नहीं पाएंगे, फिर हमारी मित्रता का क्या मूल्य रह जाएगा। राम जी ने कहा, मित्र, अगर ऐसी बात है तो मैं राजा बाद में बनूंगा, पहले तुमको राजा बनाऊंगा। और उसी दिन आकर के भगवान ने अपने पिताजी से कहा, ऐसी ऐसी बात है। दशरथ जी महाराज ने कहा, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे मित्र को मैं श्रृंगबेरपुर का राज्य देता हूं। उसी दिन बुला करके निषाद राज को श्रृंगबेरपुर का राज्य दे दिया गया। यही राम जी की विशेषता है। राम जी पहले अपने मित्रों को राजा बनाते हैं और सबको राजा बनाने के बाद राजा बन गए, तब राम जी ने कहा, अब मैं राजा बनूंगा। यही राम का चरित्र। और अपने मित्रों को धराशायी करके स्वयं राजा बन जाना, ये राम राज्य का लक्षण नहीं है। आज की राजनीति में लोग कहते हैं हम राम राज्य की स्थापना कर देंगे, और चरित्र देखो, बोले जिन्होंने जीवन भर साथ दिया उन्हीं को किनारे लगा दिया और स्वयं राजा बन जाते हैं। राम जी के चरित्र से शिक्षा लो। मैं तो केवल संकेत कर रहा हूं कथा में। राम जी ने अपने मित्र निषाद राज को राजा बनाया, सुग्रीव को राजा बनाया, विभीषण को राजा बनाया। राम जी के सारे मित्र जब राज गद्दी पर प्रतिष्ठित हो गए, तब अंत में भगवान श्री राम अयोध्या में आकर के राजसत्ता को स्वीकार करते। ये राम का चरित्र है। राम को बांचो। राम को बांचो का मतलब राम को पढ़ो, राम को बेचो मत। राम को बांचने की आवश्यकता है, बेचने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत कड़वा सच है। बंधुओं, भगवान श्री राम ने जो आदर्श स्थापित किया है, उसके लिए श्रद्धा, निष्ठा, त्याग, तप, स्वाध्याय, इसकी आवश्यकता पड़ती है। और ये जीवन में रहता है, तब राम का चरित्र समझ में आता है। राम जी ने निषाद राजगुह को पहले ही राजा बना दिया। निषाद राजगुह ने कहा, प्रभु, ये राज्य आपका ही है। वयम प्रेष्या भवान भरता साधु राज्यम प्रसादिनः। मैं आपका सेवक हूं, ये राज्य आपका है, आप यहीं रहो और हम सब आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। वयम प्रेष्या, हम आपके प्रेस से हैं। प्रेष्य माने आज्ञाकारी। भवान भरता, आप मेरे स्वामी हैं। साधु राज्यम प्रसादिनः, यहीं रह करके आप राज्य करो, हम सब आपकी सेवा करेंगे। निषाद राजगुह के इस सद्भाव को देखकर भगवान श्री राम बड़े प्रसन्न हुए। राम का चरित्र यही हमें शिक्षा देता है। कृतज्ञ बनो। कृतज्ञता क्या है? बोले, किसी ने मेरे लिए कुछ किया तो उसके प्रति हम कृतज्ञ रहे। निषाद राजगुह ने अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की। कृतज्ञता ही परम धर्म है, और कृतज्ञ होना ये सबसे बड़ा अधर्म है। दुनिया के सभी पापों का प्रायश्चित है
लेकिन कृतघ्न के लिए कोई प्रायश्चित नहीं। और ये रामायण में ही लिखा है। जब सुग्रीव को भगवान ने राजा बना दिया तो उस समय वर्षा ऋतु थी। बोले सीता जी का पता लगाना, बोले वर्षा समाप्त हो तब लोगों को भेजा जाए। कार्तिक में वर्षा ऋतु समाप्त होगी, फिर सीता जी के ढूंढने का प्रयत्न प्रारंभ किया जाएगा। राम जी ने सोचा चलो ठीक है, 4 महीने तक राम जी ने प्रतीक्षा की। प्रवर्षण पर्वत पर राम जी लक्ष्मण जी के सहित रहे। 4 महीने बीत गया, उसके बाद भी सुग्रीव ने खोज खबर नहीं ली। अपने राज सुख में, राज सत्ता में पड़े रहे। तब राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण सुग्रीवहु सुधि मोरी बिसारी। सुग्रीव ने भी मुझे भुला दिया। और रोष में भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण जाकर के सुग्रीव से कह दो, जिन बाणों से मैंने बाली को मारा है वो बाण अभी मेरे तरकस में समाप्त नहीं हुए, अभी वो बाण हैं। लक्ष्मण जी तो भगवान के अनन्य सेवक। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु है तो बंदर ही, बंदर से इससे ज्यादा आशा क्या की जा सकती। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु मैंने तो सुना है सब पापों का प्रायश्चित है, गोघने चैव सुरापे च। ले लक्ष्मण जी का वचन है वाल्मीकि रामायण में। वो सब कथा तो हम सुना नहीं पाएंगे, कल समापन है, लेकिन कुछ न कुछ बातें सब जगह की आ जाती हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, गौ हत्या करने वाले का भी प्रायश्चित है। अगर कोई धोखे से गौ हत्या कर दिया अथवा अज्ञान के कारण उससे गौ हत्या हो गई, तो उस पाप से वो मुक्त होना चाहे तो शास्त्र उसको प्रायश्चित बताता है कि अमुक अमुक कार्य कर लो तो तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। सुरापे च, शराब पीने वाले का प्रायश्चित शास्त्र में हो जाता है। यद्यपि शराब पीना महापाप है, गौ हत्या से बड़ा पाप है। प्रसंग आ गया तो कह रहे हैं, आप सभी लोग यहां बैठे हैं, गौ हत्या से भी बड़ा पाप है शराब पीना। वो महापाप की कोटि में आता है। हमारे सनातन धर्म में शास्त्रों के अनुसार 5 पाप जो हैं वो महापाप होते हैं, उससे बड़ा कोई पाप होता ही नहीं। वो 5 महापाप कौन हैं? जिनको महापातक कहा जाता है। 5 पाप में पहला पाप है ब्रह्म हत्या, महापाप। और दूसरा सुरापान, शराब पीना। ये ब्रह्म हत्या के बराबर पाप है, महापाप की कोटि। ब्रह्म हत्या, सुरापानम। और तीसरा गुरवांगना गमन, गुरु की पत्नी, मामा की पत्नी, चाचा की पत्नी, श्रेष्ठ जनों की पत्नी जो पूज्य हैं, वंदनीय हैं, ऐसी स्त्रियों के साथ दुराचार, दुर्व्यवहार, ये महापाप। गुरवांगना गमन इसको कहा जाता है। ब्रह्म हत्या, सुरापान, गुरवांगना गमन 3। और चौथा महापाप स्वर्णस्तेय, स्वर्ण की चोरी करना। चोरी वैसे भी पाप है, लेकिन अन्य वस्तुओं की चोरी सामान्य पाप की कोटि में। लेकिन स्वर्ण की चोरी, अगर कोई व्यक्ति सोना चुरा ले तो वो महापापी होता है। स्वर्ण चुराने वाले व्यक्ति को ही नरक में जाकर अपने पाप को भोगना पड़ता है, और फिर मरने के बाद जब संसार में पैदा होता है तो कुनखी भवे, उसे कुष्ठ रोग होता है। ये शास्त्र का वचन है। तो ये 4 महापाप, ब्रह्म हत्या, सुरापान, गुरवांगना गमन और स्वर्णस्तेय। और 5वां महापापी कौन है?
बोले ये 4 पाप करने वाले व्यक्तियों के साथ जो रहता है, उठता है, बैठता है, खाता है, उनसे संबंध रखता है, उनका स्पर्श करता है, वह भी उसी कोटि का पापी हो। तत्संसर्गी, उसका संसर्ग रखने वाला, तत्संसर्गी पंचैते पातकी जना, ये 5 महापातकी होते हैं, इनसे बड़ा पाप ही कोई नहीं। और आजकल लोग सुरा को समझते हैं बस ऐसे ही है, लिम्का और कोको कोला समझ करके लोग पी रहे हैं। महापातकी हैं। शराब पीने वाले व्यक्ति का स्पर्श हो जाए तो किसी पवित्र नदी में जाकर के स्नान करना, पंचगव्य पीना और यज्ञोपवीत बदलना, तब जाकर के स्पर्श का दोष नष्ट हो। शराब पीने वाला महापापी। लक्ष्मण जी कहते हैं ऐसे महापापी की भी बुद्धि अगर ये सोचे कि चलो गलती हो गई, अब हम प्रायश्चित करना चाहते हैं, तो उसकी भी शुद्धि हो जाएगी। हाँ, अगर वो सोच ले कि आज तक हमने शराब पिया, हमने बहुत गलती की, अब हम नहीं पिएंगे, अब हम अपने पाप का प्रायश्चित करेंगे, तो शास्त्र उसके लिए भी प्रायश्चित बताता है, उसकी भी शुद्धि हो जाएगी। लक्ष्मण जी कहते हैं गौ हत्या करने वाला और शराब पीने वाला शुद्ध हो जाएगा प्रायश्चित करके। भग्न व्रते पिवा, जिसने व्रत लिया है उसका व्रत टूट जाए, उसका भी प्रायश्चित हो जाएगा। लेकिन कृतघ्ने नास्ति निष्कृति ही, जो कृतघ्न होता है उसका कोई प्रायश्चित नहीं। कृतघ्नता इतना बड़ा पाप है, इसलिए जीवन में कृतघ्न नहीं होना चाहिए, और कृतज्ञ होना यही धर्म है। कृते प्रतिच कर्तव्यम एष धर्म सनातन। यह भी वाल्मीकि रामायण का ही प्रसंग है। मैनाक पर्वत ने कहा कृते प्रतिच कर्तव्यम, किसी ने मेरे लिए कुछ किया है तो मेरा कर्तव्य उसके प्रति क्या बनता है इसे जानना और उसका पालन करना, यही सनातन धर्म है। कृते प्रतिच कर्तव्यम एष धर्म सनातन। और आप विचार करो तो सनातन धर्म की जितनी व्यवस्था है वो इसी के इर्द गिर्द घूमती। कृते प्रतिच कर्तव्यम, जो मेरा चिंतन है। धर्म कहता है माता पिता की सेवा करो, ये धर्म है। तो ये धर्म क्या है? बोले कृतज्ञता ही तो है। जिन माता पिता ने जन्म दिया, पालन पोषण किया, रक्षण किया, उनके प्रति हमारा जो कर्तव्य है वही तो धर्म है, यही कृतज्ञता है। सूर्य भगवान को हम अर्घ देते हैं, ये धर्म है। क्यों धर्म है? बोले ये भी कृतज्ञता ज्ञापन है। जिन सूर्य ने हमें जीवनी शक्ति दी, जिन सूर्य ने मुझे प्रकाश दिया, जिन सूर्य से हम प्रेरित होकर अपने कर्म में प्रवृत्त होते हैं। आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतं मर्त्यं च हिरण्येन सवितार्थेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्। सारी दुनिया को प्रेरणा देने वाले भगवान सूर्य नारायण, उनके प्रति एक अंजलि जल लेकर के हम समर्पण करके प्रणाम कर लेते हैं, ये कृतज्ञता है। कृतज्ञता ही धर्म। जो भी हम करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भी क्या है? बोले कृतज्ञता। जिन भगवान ने मुझे जीवन दिया, सब कुछ दिया, उनके प्रति हम कुछ कर सकें, ये कृतज्ञता ही तो सनातन धर्म है। कृते प्रतिच कर्तव्यम एष धर्म सनातन। और निषाद राजगुह ने कृतज्ञता ज्ञापित की, और निषाद राजगुह ने कहा प्रभु ये राज्य आपका ही, हम आपकी सेवा करेंगे, आप तो यही रहो। निषाद राजगुह के इस वचन को सुनकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। दोनों हाथों से निषाद राजगुह को पकड़ करके हृदय से लगा लिया। भुजाभ्याम साधु वृत्ताभ्याम, अपनी उन भुजाओं से राम जी ने निषाद राज को पकड़ा। किन भुजाओं से? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं साधु वृत्ताभ्याम भुजाभ्याम, जो भुजाएं सदा सत्कर्म में लगी रहती हैं, ऐसी अपनी उन भुजाओं से राम जी ने निषाद राजगुह को पकड़ करके हृदय से लगा। जिनके दोनों कर कमल सदा सत्कर्म में ही लगे रहते हैं, जिन कर कमलों से जीवन में कभी कोई असाधु कर्म नहीं हुआ,
ऐसे राम जी के कर कमल। चरण कमल की महिमा तो बहुत सुनी है, भगवान के चरण कमल का कितना वर्णन होता है, लेकिन कर कमल भगवान का तो सब कुछ कमल के ही समान है। चरण कमल, मुख कमल, नेत्र कमल, कर कमल। गोस्वामी जी कहते हैं ना, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणौ। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणौ। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय तारुणौ। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय तारुणौ। श्री रामचंद्र श्री रामचंद्र श्री रामचंद्र। भगवान के अंग प्रत्यंग सब कमल के ही समान है। और आज ये कमल की चर्चा आई, हमारे ठाकुर जी आज तो कमल में ही बैठे हुए। प्रभास जी ने कमल की माला, कमल का पुष्प, सब कुछ आज तो कमल ही कमल कर दिया, हमारा कमाल कर दिया है। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। भगवान का चरण कमल, मुख कमल। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी कुंती जब भगवान की स्तुति करती हैं तो कहती हैं, नमः पंकज नेत्राय नमः पंकज मालिने। हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करती हूं, आपके नेत्र पंकज के समान हैं, आपके गले में पंकज की माला है। नमः पंकज नेत्राय नमः पंकज मालिने नमः पंकजांघ्रये। आपके चरण जो है वो पंकज के समान हैं। नमः पंकज नाभाय। आपकी नाभि में भी पंकज माने कमल प्रकट होता है, जिस कमल पर ब्रह्मा प्रकट होते हैं। आपका पंकज से कितना संबंध है। बोले ये भी तार्किक विषय है महाराज, विचार का विषय। भगवान के नाभि से कमल प्रकट हुआ, ये संपूर्ण सृष्टि भगवान से ही उत्पन्न हुई। तो जैसे कमल भगवान के नाभि से प्रकट हुआ, उसी तरह हम आप सब भगवान से ही उत्पन्न हुए। और हमको आपको कमल के समान ही रहना चाहिए। कमल की विशेषता क्या है? बोले कमल पानी में पैदा होता है लेकिन पानी से निर्लिप्त रहता है। उसी प्रकार संसार में रहकर संसार से हम निर्लिप्त रहें, यही कमल होने का तात्पर्य। नमः पंकज नेत्राय नमः पंकज मालिने। तो भगवान ने अपने कर कमल से निषादराज गुह को हृदय से लगाया। भुजाभ्याम साधु वृत्ताभ्याम। उन साधु कर कमलों से। और किस प्रकार से? बोले औपचारिक मिलन नहीं, जैसे होली के समय में और किसी उत्सव के समय में हम लोग एक दूसरे के गले मिल लेते हैं, एक फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, औपचारिकता पूरी करते हैं। लेकिन राम जी बोले पीडयन वाक्यम अब्रवीत। ये पीडयन शब्द बड़ा रसपूर्ण शब्द है। भुजाभ्याम साधु वृत्ताभ्याम पीडयन। निषाद राजगुह को पकड़ करके राम जी ने एकदम कस लिया अपनी भुजाओं में। पीडयन। राम जी का बस चलता तो निषाद राजगुह को अपने अंदर शरीर में, अपनी आत्मा में प्रवेश करा देते, इतना कस करके पकड़ रखा था। पीडयन। और राम जी ने कहा, दृष्ट्या त्वां गुह पश्यामि हरोगम सह बांधवैः। मित्र, तुम स्वस्थ तो हो, ठीक तो हो, अपने बंधु बांधवों के सहित सुखी हो। अपना दुख नहीं रोया अपने मित्र से राम जी ने कि हम बड़े दुखी हैं, अयोध्या से चले आए हैं, अयोध्या छोड़ दिया है, ऐसा ऐसा हुआ है ना। राम जी ने निषाद राजगुह के सुख और दुख को पूछा। तुम अरोग हो, स्वस्थ हो, तुम्हारे परिजन सब आनंद से हैं। अपिते कुशलम राष्ट्रे मित्रेषु च बनेषु च। तुम्हारे राष्ट्र में कुशलता तो है, तुम्हारे मित्र तुम्हारे अनुकूल तो हैं।
निषाद राजगुरु ने कहा, प्रभु सब आपकी कृपा है, लेकिन मेरा निवेदन है कि अब तो आप यहीं रहो। राम जी ने कहा, मित्र तुम्हारे इस सद्भाव से मैं प्रसन्न हूं, लेकिन मैं यहां रहूंगा नहीं, केवल एक रात्रि विश्राम करूंगा, कल प्रातः काल मुझे यहां से जाना है। निषाद राज ने कहा, क्यों? राम जी ने कहा कि अयोध्या यहां से सन्निकट है, कहीं न कहीं ये बात अयोध्या पहुंच जाएगी कि मैं यहां पर रुका हूं, तो मेरी मां कैकेयी के मन में संदेह होगा, वो शांति से नहीं रह पाएंगी, उनके मन को शांति नहीं मिलेगी। क्यों? बोले, मां कैकेयी के मन में कहीं ये ना आए कि अपने मित्र निषाद राज के यहां रुके हैं, वहां से कोई षड्यंत्र तो नहीं हो रहा है, अपने मित्र का सहयोग लेकर के कहीं अयोध्या पर आक्रमण की तैयारी तो नहीं है, मेरे भरत के राज्य को हस्तगत कर लेने के लिए राम का कोई प्रयत्न तो नहीं चल रहा है। ये सब सोच करके मेरी मां कैकेयी के मन में संदेह हो जाए, इसलिए मैं यहां से भी दूर जाना चाहता हूं। निषाद राजगुरु ने कहा, आपकी अगर यही रुचि है तो मुझे भी स्वीकार्य है। रात्रि भर भगवान श्री राम ने वहां विश्राम किया और प्रातःकाल भगवान श्री राम ने कहा, सुमंत से कहा, आप अयोध्या चले जाओ। सुमंत जी ने कहा, नहीं महाराज, मैं आपको दंडकारण्य तक पहुंचा करके आऊं, जहां तक आप रहो और हमारे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वहां बहुत मंत्री हैं, हम आपके साथ ही रहेंगे और ये रथ आपकी सेवा में रहेगा, मंत्री की कमी नहीं है। धृष्टि, जयंत, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल, सिद्धार्थ, ये सब महामंत्री सब संभालेंगे राज का, मैं आपकी सेवा में रहूंगा। भगवान ने कहा, सुमंत जी, आप मेरे पिताजी के मित्र हैं, समवयस्क हैं, पिताजी आप पर बहुत भरोसा करते हैं और आप भी मेरे पास रहोगे तो मेरे पिताजी अकेलापन महसूस करें। ऐसी परिस्थिति में वहां उनके पास आपका रहना अति अनिवार्य है। और दूसरी बात, अगर आप लौट करके नहीं गए तो मां कैकेयी के मन में संदेह होगा, मंत्री भी राम से मिल गया है। राजनीति बड़ी सूक्ष्म होती। राम जी ने सोचा कि अगर सुमंत रहेंगे पास में तो महारानी कैकेयी के मन में भी भेद पैदा होगा, इसलिए इनको भी विदा करना चाहिए। राम जी ने सुमंत जी से कहा, मेरी यही आज्ञा है, आप सुमंत शीघ्रम पुनरेव याहि राज्ञ सकाशे भवचा प्रमत्तः। आप अयोध्या चले जाओ और प्रमाद छोड़ करके महाराज के साथ रहकर उनके मन के अनुकूल आप कार्य करो। भगवान की आज्ञा मान करके सुमंत्र जी चल पड़े। क्या करता, घोड़े जाने को तैयार नहीं, चाबुक पर चाबुक मार रहे हैं, लेकिन घोड़े बार बार मुड़ मुड़ कर राम जी की ओर देखते और हिनहिनाते, पैर पटकते, लेकिन अयोध्या की ओर जाने को तैयार नहीं। पशु पक्षी भी सब राम जी के अनुगत थे। यद्यपि पशु बोल नहीं पाते, लेकिन वो भी प्रिय और अप्रिय का ज्ञान रखते हैं। हित अनहित पशु पक्षी हूं जाना, पशु पक्षी भी हित अनहित को जानते। वे घोड़े जाना नहीं चाहते थे। सुमंत जी चाबुक पर चाबुक मार रहे हैं, पैर पटक रहे हैं, लेकिन जाना नहीं चाहते। क्यों? बोले, वो घोड़े सोचते हैं मैं क्या मुंह दिखाऊं अयोध्या में जाकर, यही पाप मुझसे करवाना था। हम तो पराधीन हैं, पशु हैं, और राम को वन भेजने का ये जघन्य पाप मुझसे कराया गया। लोग यही कहेंगे, यही वो घोड़े हैं जो राम को जंगल में छोड़ करके आया।
उन पशुओं के अंदर ऐसी उदात्त भावना थी, लेकिन पशु तो पशु ही होता है, उनकी पराधीनता होती। सुमंत जी महाराज किसी प्रकार रथ लेकर अयोध्या के लिए रोते बिलखते चल पड़े। भगवान ने निषाद राज से कहा, मित्र बट का दूध ले आओ, बरगद का दूध ले आओ, मैं अपने बालों में लगाकर इन बालों को जटा बना लूं, तब यहां से जाऊं। जटा कृत्वा गमिष्यामि न्यग्रोध क्षीरमानय। न्यग्रोध का क्षीर, बट का दूध ले आओ, इन बालों को जटा बना करके मैं तब आगे जाऊं। निषाद राजगुरु अपने सेवकों को भेजते हैं और बट वृक्ष की डालियों को तोड़ने पर जो दूध निकलता है, उस दूध को दोने में संग्रह किया। एक एक बूंद दूध बटोरने में कितना परिश्रम लगा होगा, और पत्ते में दोने में वो दूध लेकर के आए। राम जी ने उस दूध को, बट छीर को अपने बालों में लगा करके जटा बना ली। लक्ष्मण जी ने भी जटा बना ली। यद्यपि राम जी जटा न बनाते, फिर भी जंगल में जटा बन जाती। जटा बनाने की थोड़ी जरूरत पड़ती, आप जटा न बनाओ, बस केवल कंघी करना बंद कर दो और औषधि लगा करके बालों को धुलना बंद कर दो, वो पानी धूल पड़ते पड़ते अपने आप ही सब बाल जटा हो जाएगा। जटा तो अपने आप बन जाता है। लेकिन राम जी ने ये उपदेश दिया,